हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल गुड। माई सेल्फ ज्योति। जैसा कि आप सबको पता है कि एफसीसीआई की एग्जाम डेट आ गई है और एक महीने से भी कम बचा है, इसलिए हमने सोचा कि बाकी के बचे हुए टॉपिक्स को एमसीक्यूज के थ्रू कवर करते हैं। और आज हम इसी सीरीज में पहले टॉपिक जो लिया है हमने वो फूड फोर्टिफिकेशन लिया है, क्योंकि इसमें से काफी क्वेश्चन देखे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन, ये टॉपिक हमने डिटेल में कवर किया है। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख लेना, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा इसमें क्या क्या चीजें हमने पढ़नी होती है। बेसिक एक डेफिनेशन यहाँ पे मैं फूड फोर्टिफिकेशन की आपको बता देती हूँ, जिसको कोई आइडिया नहीं है कि फूड फोर्टिफिकेशन होता क्या है उसके लिए। फूड फोर्टिफिकेशन बेसिकली फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को एनहांस करने के लिए ड्यूरिंग प्रोसेसिंग फूड प्रोडक्ट्स के अंदर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट को ऐड कर देते हैं, ताकि माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को फाइट करने में हेल्प हो सके। एक इसका फूड फोर्टिफिकेशन का बेसिक एग्जांपल है आयोडीन सॉल्ट। जो हम टेबल सॉल्ट यूज करते हैं वो आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है। उसके पैकेट पर लिखा भी होता है सॉल्ट इज आयोडाइज्ड, मीन्स उसके अंदर हम आयोडीन को ऐड कर रहे होते हैं ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, आयोडीन की डेफिशिएंसी को फाइट करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज फूड्स हैव बीन फोर्टिफाइड विद विटामिन डी। कौन सा ऐसा फूड है इनमें से, चार ऑप्शन हमें गिवन है, जिसको हम विटामिन डी से फोर्टिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले इसका आंसर करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि विटामिन जो डी विटामिन है वो हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें से आंसर कर सकते हैं। मिल्क के अंदर भी फैट कंटेंट होता है, सिमिलरली ऑयल के अंदर भी फैट कंटेंट होता है। हम जो विटामिन डी है उसको उसी के साथ फोर्टिफाई कर सकते हैं जो जिसके साथ वो इजिली सॉल्युबल होता है। इसमें से दोनों में फैट कंटेंट होता है, फैट सोल्यूबल विटामिन है हमारा विटामिन डी, तो इसका आंसर राइट आंसर होगा ए एंड बी बोथ। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी अदर न्यूट्रिएंट बिसाइड आयोडीन विच सॉल्ट इज फोर्टिफाइड विद। सॉल्ट, जो टेबल सॉल्ट हम यूज करते हैं वो आयोडाइज्ड होता है, मींस उसको हम ऑलरेडी फोर्टिफाइड सॉल्ट यूज करते हैं, जो हम घरों में यूज करते हैं टेबल सॉल्ट, उसके अंदर आयोडीन एडेड होता है। लेकिन अभी डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल है। तो उसके अलावा आयोडीन के अलावा कौन सा न्यूट्रिएंट है जिसको हम सॉल्ट से फोर्टिफाई कर सकते हैं। कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए, विटामिन डी। तो सो राइट आंसर विल बी आयरन, बी इज द राइट आंसर। Next question is products that contain live microorganism in sufficient number to promote intestinal microbial balance. हमारी गट माइक्रोबायोटा को बैलेंस करने के लिए कौन से लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनको हम सफिशिएंट अमाउंट में इनटेक करते हैं। ये हमने थ्योरी में भी पढ़ा था, तो जिसने नहीं देखा वो एक बार देख लेना उस वीडियो को, काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, प्रोबायोटिक्स, जिसको हम यूज करते हैं एज ए माइक्रोबियल बैलेंस, प्रोबायोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट फोर्टिफाइड विद। अभी हमने इससे पहले वाली स्लाइड में देखा था कि सॉल्ट को किस किस के साथ फोर्टिफाई कर सकते हैं, डबल फोर्टिफिकेशन देखा था हमने। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, कैल्शियम एंड आयरन, आयोडीन एंड कैल्शियम, आयरन एंड आयोडीन, नन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर विल बी सी, आयरन एंड आयोडीन। व्हाट इज फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। फूड का फोर्टिफिकेशन क्या होता है, डेफिनेशन से ही क्वेश्चन है। Deliberately increasing the content of an essential micronutrient in the food, providing tablets containing vitamins and minerals along with food, proper cooking and storage of food to avoid loss of nutrients, enhancing minimum amount of nutrient in the food। इनमें से चार ऑप्शन हमें गिवन है, तो फोर्टिफिकेशन क्या होगा। तो हम फोर्टिफिकेशन में क्या करते हैं, एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट को इंक्रीज करते हैं। सो राइट आंसर विल बी ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फूड फोर्टिफिकेशन अफेक्ट्स। फूड फोर्टिफिकेशन किसको अफेक्ट करता है, अपियरेंस ऑफ फूड, फूड की अपियरेंस को इफेक्ट करता है, स्मेल ऑफ द फूड, टेस्ट ऑफ द फूड, नो इफेक्ट ऑन
ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज मीन्स जो उसकी अपेयरेंस होती है या स्मेल होती है, उसका टेस्ट होता है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, उसकी प्रॉपर्टीज पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे कोई इफेक्ट नहीं होता बेसिकली। तो फूड फोर्टिफिकेशन में हम क्या कर रहे हैं, किसी की अपेयरेंस को चेंज नहीं कर रहे, उसकी स्मेल को भी चेंज नहीं कर रहे, उसके टेस्ट को भी चेंज नहीं कर रहे, तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर रहे हैं उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को एनहांस करने के लिए। सो राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट इज प्लस एफ लोगो स्टैंड्स फॉर। प्लस एफ लोगो हमने थ्योरी में भी पढ़ा था, फोर्टिफिकेशन को शो करता है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा फूड फोर्टिफिकेशन को जो है वो एफ लोगो से हम डिनोट करते हैं। जो भी फूड फोर्टिफाइड होते हैं उनके ऊपर प्लस एफ लोगो बना हुआ होता है ब्लू कलर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मिक्सचर ऑफ प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स कॉल्ड। इसमें हमें ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। सिम्बायोटिक्स, डाइबायोटिक्स, सिनबायोटिक्स, नन ऑफ द अबव। ये देखो ए और जो सी ऑप्शन है वो क्वाइट सिमिलर है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। तो हमारा राइट आंसर होगा वो सिनबायोटिक्स होगा, ना कि सिम्बायोटिक्स। नेक्स्ट इज व्हीट फ्लोर इज फोर्टिफाइड विद विच न्यूट्रिएंट। व्हीट फ्लोर को हम कौन से न्यूट्रिएंट से फोर्टिफाई करते हैं, विटामिन ए एंड विटामिन डी। नेक्स्ट इज आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन बी 12। फोलिक एसिड, विटामिन बी 12 एंड विटामिन डी। लास्ट ऑप्शन हमारा विटामिन ए, आयरन एंड विटामिन सी। सो राइट आंसर विल बी सेकंड, आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी 12 के साथ हम व्हीट फ्लोर को फोर्टिफाई करते हैं। तो फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनमें हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से न्यूट्रिएंट को कौन से फूड को कौन से न्यूट्रिएंट से हम फोर्टिफाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा आयरन का, व्हीट फ्लोर का, देन हमारा उसके बाद था सॉल्ट का था, देन उसमें आएगा प्रोप्रीबायोटिक्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइस फोर्टिफिकेशन। राइस इज फोर्टिफाइड विद विच न्यूट्रिएंट। राइस को हम कौन कौन से न्यूट्रिएंट से फोर्टिफाई करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा विटामिन ए एंड विटामिन डी। सेकंड ऑप्शन है आयरन, फोलिक एसिड एंड विटामिन बी 12। थर्ड फोलिक एसिड, विटामिन बी 12 एंड विटामिन डी। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास विटामिन ए, आयरन एंड विटामिन सी। सो राइट आंसर विल बी बी, आयरन, फोलिक एसिड एंड विटामिन बी 12। क्यों होगा ऐसा कि हम राइस को सेम व्हीट वाले न्यूट्रिएंट्स के साथ ही फोर्टिफाई करते हैं, क्योंकि जो राइस कंजम्पशन है वो हमारे साउथ में ज्यादा होता है एज कम्पेयर की नॉर्थ। नॉर्थ में बहुत ही कम लोग होते हैं जो राइस प्रेफर करते हैं। सिमिलरली जो व्हीट फ्लोर है वो साउथ में कम कंज्यूम किया जाता है, इसलिए जो वहां का स्टेपल फूड है उसको उस न्यूट्रिएंट के साथ फोर्टिफाई किया जाता है। व्हाट इज मीन्ड बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज मीन्ड बाय एनहांस इन ग्रेन प्रोडक्ट। ग्रेन प्रोडक्ट को कैसे एनहांस कर सकते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। सेकेंड ऑप्शन है हमारा एडिंग ऑल मिनरल्स। थर्ड ऑप्शन है रिमूवल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। फोर्थ ऑप्शन है एडिंग ऑल विटामिन। सो 11th का हमारा जो राइट आंसर होगा क्या होगा, एनरिचमेंट क्या होता है किसी भी ग्रेन या प्रोडक्ट का, उसके अंदर रिप्लेस करते हैं जो विटामिन और मिनरल्स हमारे लॉस्ट हो गए होते हैं ड्यूरिंग सम प्रोसेसेस, तो उसको हम रिप्लेस करते हैं उससे। सो राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म यूज्ड फॉर एडिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू फूड दैट वर नॉट ओरिजिनली प्रेजेंट। जो उस फूड में जो न्यूट्रिएंट्स फूड में ऑलरेडी नेचुरली प्रेजेंट नहीं है लेकिन हम उसको ऐड कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा हमारा बी। ठीक है, आप ना इसको एज ए क्विज करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लेना, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर्स आपको बता देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स डू यू थिंक आर फोर्टिफाइड इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से फूड्स है जिनको हम फोर्टिफाई करते हैं। मिल्क एंड ऑयल, सॉल्ट, व्हीट फ्लोर एंड राइस, ऑल ऑफ द अबाउ। व्हीट फ्लोर और राइस का भी हमने अभी देखा, ऑयल सॉल्ट का भी फोर्टिफिकेशन देखा, मिल्क का भी देखा। मिल्क और ऑयल दोनों में देखा था कि हम विटामिन डी से इसको फोर्टिफाई कर रहे थे। सो राइट आंसर विल बी डी।
सोल्ट इज आयोडाइज टू प्रिवेंट, कौन से डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं सोल्ट का आयोडाइजेशन, मतलब सोल्ट को फोर्टिफाई क्यों कर रहे हैं हम आयोडीन के साथ। तो हमने देखा था कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो रही थी, आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लेना, माइक्रोन्यूट्रिएंट में वाले वीडियो में है कौन सी डिजीज होती है। सो राइट आंसर विल बी ग्वाइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर एफएसएस एक्ट मैक्सिमम फोर्टिफिकेशन ऑफ आयोडीन इन टेबल सॉल्ट इज, कितनी अमाउंट में हम आयोडीन जो है टेबल सॉल्ट में ऐड कर सकते हैं एफएसएस एक्ट के अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 10 ppm, 15 ppm, 20 ppm और 30 ppm। सो राइट आंसर विल बी डी, 30 ppm जो है इतनी अमाउंट में हम जो टेबल सॉल्ट है उसको आयोडीन के साथ फोर्टिफाई कर सकते हैं, इससे एक्सीड नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज ऑयल इज फोर्टिफाइड विद, ऑयल को हम कौन से न्यूट्रिएंट के साथ फोर्टिफाई करते हैं, ऑयल क्या हमारा फैट कंटेंट है इसके अंदर, तो कौन से विटामिन को हम इसके साथ फोर्टिफाई करेंगे जो फैट सॉल्युबल विटामिन होंगे। अब ऑप्शन देखते हैं हम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, बोथ ए एंड डी। तो फैट सॉल्युबल विटामिन इनमें से कौन कौन से हैं, ए और डी है, सो राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्म यूज्ड फॉर लाइव बैक्टीरिया फाउंड इन योगर्ट, योगर्ट में कौन सा लाइव बैक्टीरिया और उसके लिए हम कौन सी टर्म यूज करते हैं। सो ऑप्शंस आर एंटीबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, एडजुवेंट्स। सो राइट आंसर विल बी आर डी आंसर। प्रोबायोटिक्स जो होता है योगर्ट में लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज होते हैं, लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस करते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं, लाइक बेसिलस, लैक्टोबैसिलस, और भी बहुत सारी स्पीसीज होती हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिल्क इज फोर्टिफाइड विद, मिल्क को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स के साथ फोर्टिफाई करते हैं। अगेन सेम ऑयल वाला सेम क्वेश्चन है, मिल्क क्या है हमारा, मिल्क के अंदर भी फैट कंटेंट होता है, तो अब हमें ऑप्शन देखने से पहले ये पता होना चाहिए कि जो इसके अंदर मिल्क के अंदर है, मिल्क के अंदर फैट प्रेजेंट है, तो उसी विटामिन को मिल्क के साथ फोर्टिफाई कर सकते हैं जो हमारा फैट सॉल्युबल होगा। तो फैट सॉल्युबल विटामिन क्या थे, ए, डी, ई और के, जो चार विटामिन थे हमारे फैट सॉल्युबल थे। तो आप ऑप्शन देखेंगे विटामिन ए, तो उसको हम विटामिन ए के साथ फोर्टिफाई कर सकते हैं। विटामिन सी नहीं कर सकते क्योंकि विटामिन जो सी और बी कॉम्प्लेक्स है वो दोनों ही वाटर सॉल्युबल विटामिन है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा विटामिन डी, तो ए और डी को हम फोर्टिफाई कर सकते हैं, सो राइट आंसर विल बी आर डी। Thanks for watching. If you like the video, please like, share or subscribe and press bell icon for more updates.